बाप अगर खराब है ना तो चल जाएगा। मैं ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। ऐसे तो बाप भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाप एक बार थोड़ा अच्छा ना हो तो चल जाएगा। लेकिन मां अगर अच्छी है, बाप हिरण्यकश्यप था लेकिन मां कयादु भगवान की भक्त थी, એટલે पेट से प्रहलाद को पैदा की थी। जय हो जय हो जय हो। बाप उसका अच्छा नहीं था। बाप दुष्ट था, दुराचारी था, लेकिन मां देव ऋषि नारद से सत्संग की, सत्संग सुनाए नारद जी, कीर्तन भजन सुनाए, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ये सब संस्कार मां के पेट से ही आने लगते हैं। अरे जब संसार भोगने का विचार आता है, उस विचार के आने के पहले तुम्हारे अंदर में भगवान का विचार आना चाहिए। मैं संसार भोगने जा रहा हूं, मेरे को एक अच्छा पुत्र को जन्म दो, जय हो। मेरे को एक अच्छा पुत्र चाहिए। ऐसी इच्छा से संसार भोगा जाए, वो काम नहीं है, वो वासना नहीं है, वो विकार नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, मैं प्रजा उत्पत्ति के लिए स्वयं काम हूं। क्या बात, जय हो जय हो जय हो। मैं काम हूं। कहने का मतलब हमारे राम जी का क्या है कि संस्कार अपना पहले सुधारना पड़ेगा। गुरु अगर सुधर जाता है तो चेला को सुधरना पड़ता है। मां बाप अगर सुधर जाते हैं तो बेटा को भी सुधरना पड़ता है। किसी को सुधारने के प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको अपने को सुधारने की जरूरत है। जय हो जय हो जय हो। हम क्यों किसी को सुधारें? मैं तो ये कहता हूं कि हम अपने को सुधार करके रखें ना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। जय हो। दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा परमार्थ है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, तुम अपने को सुधारो। अपना सुधार, जो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये जितने हम बैठे हैं उतने ही खाली सुधर जाएं तो इतने में से ही अनेकों सुधर सकते हैं। मेरे को याद आया, कह देता हूं। एक लड़का था, वो गया स्कूल में तो एक पेंसिल चोरी करके लाया। चोरी करके जैसे पेंसिल लाया, वैसे ही मां को ला के दिया तो मां ने कुछ कहा नहीं, जा लिखना। अच्छा किया, मेरे को 2 रुपया का पेंसिल तो नहीं खरीदना पड़ेगा। मन में कहेगी जा लिखो, खाली 2 रुपया की पेंसिल खरीदना न पड़े। वही लड़का दूसरी तीसरी क्लास में गया तो पूरा पुस्तक ही उठा लाया, पुस्तक में उठा लाया। उसकी मां को लगा कि अच्छा हुआ कि 5-25 रुपए का पुस्तक नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे चौथा पांचवा हाई स्कूल में गया, मिडिल में से हाई स्कूल में, जैसे हाई स्कूल में गया वैसे ही जो लड़के बेचारे 2-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया लेके आते थे,
नाश्ता पानी के लिए उनका पॉकेट में से पैसा काढ़ने लगा। 5, 10, 20 रुपया काढ़ने लग गया और काढ़ते काढ़ते रोज 10-20 लड़कों का पैसा गायब। लो, सब लड़के के हमारा पैसा चला गया, हमारा पैसा चला गया। और पकड़ाए नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेने वाला पेंसिल से ही ट्रेनिंग लिया था। सातिर चोर बन गया, पॉकेट मार। और वो पॉकेट मारते मारते पॉकेट मारने में ही ले जाकर पैसा भी देता था अपनी माँ को, ले माँ। और माँ को लगा कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, एक तरफ पढ़ता भी है, दूसरी तरफ कमाता भी है। ला ला मरचा नीमक लाएंगे, ला। वो 10-20 रुपया देने लगा, लेकिन फेल हो गया। और ये चोरी कब तक पॉकेटमारी करेगा? पकड़ा गया। एक दिन पकड़ा गया। हेडमास्टर ने कहा कि इस बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, अपनी स्कूल की मर्यादा तोड़ना है। ये तो सातिर पॉकेटमार बन गया है, तो चोर है, इसको स्कूल में रखना ठीक नहीं है। हेडमास्टर ने इसको स्कूल से निकाल दिया। मां के पास में गया, मां, मास्टर साहब ने मेरे को निकाल दिया। तो क्या करेगा बेटा? क्या मां चिंता मत कर, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं धंधा करना सीख गया हूं। और वही पॉकेट मारने लगा। और पॉकेट ही नहीं मारने लगा, क्या मैं बताऊं, चोरी करने लगा, डकैत बना, एक बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। इतना बड़ा डाकू बन गया वो कि उसकी सजा करने के लिए, क्योंकि डाकू का मतलब लूट मार ही नहीं, हत्या। बाजार लूटता था, बैंक लूटने लगा, मर्डर करने लगा, हत्या करने लगा। और परिणाम ऐसा आया कि पकड़ करके जेल में जब ले गया, जब उसके ऊपर केस चला, तो उस केस के अंदर में जब जज ने देखा इसके जीवन चरित्र को, तो जज ने कहा कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कल 9 बजे ये फांसी के तख्ता पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे लोग कहते हैं कि भाई पूछा जाता है मरने वाले से कि तेरे को किसी से मिलना है, तेरे को किसी से मिलने की इच्छा है, या तेरे को कुछ खाने की इच्छा है? तो उससे पूछा गया कि अब तुम जा रहे हो दुनिया से ऊपर, फांसी तुम्हारी हो चुकी है, 5 बजे, अरे सवेरे 9 बजे तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तब उसने कहा कि मेरे को अभी कोई याद नहीं आता है, मेरे को केवल मेरी मां याद आती है, मेरी मां को मेरे को मिलना है। सबको लगा कि ऐसा क्यों बोलता है। मां को बुलाया गया, मां उसकी मिली, तो मां को देख करके उसकी आंख में आंसू आ गया। बोला थोड़ा नजदीक आ जा मां, थोड़ा नजदीक में बुलाया, और जैसे नजदीक में आई तो मां का नाक ही काट लिया दांत से।
दांतवे से नकिया नोच लिया। वो चिल्लाई जोर से, ऐसा क्यों किया तू? कहे कि तेरी जैसी मां ही मेरे जैसे हत्यारा डाकू बेटा को जन्म दिया है। मैं तेरे को बोली कि तू डाकू बन, हां तू बोली नहीं, लेकिन मेरे को तूने कभी गलत करते रोकी नहीं। मैं तो छोटा बच्चा था, अबोध बालक था। मैं पेंसिल लेके आया था। अगर उस समय तू मेरे को खाली एक बार आंख बता के मारती नहीं, खाली आंख और हाथ दोनों का इशारा करके अगर डांट देती ना, तो मैं पुस्तक चुरा के नहीं लाता। मैं पॉकेट में से लड़कों से पैसा चुरा के नहीं लाता। चोर नहीं बनता, डाकू नहीं बनता, हत्यारा नहीं बनता। इसका मूल कारण तू ही है। भयंकर राक्षस को जन्म देने वाली मां ही है, और साक्षात भगवान को जन्म देने वाली मां ही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पुरुष सहयोगी है। माताएं बहनों, बुरा नहीं मानना हो। अब मान लोगी बुरा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी? बोलो रामचंद्र भगवान की। जो कहने लायक है वो कहना चाहिए। जिस घर के अंदर में पुरुष बिगड़ता है, उस घर के अंदर में एक आदमी बिगड़ता है, और जिस घर के अंदर में औरत बिगड़ जाती है ना, उसका पूरा घर बिगड़ जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। डिपेंड ऑफ फैमिली। मां एक मातृशक्ति के ऊपर बच्चों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है।